आज हम आपको दिखाएंगे प्रीमियम लेदर प्रोडक्ट्स का कंप्लीट मेकिंग प्रोसेस। इट इज द डाइंग प्रोसेस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे इतनी बड़ी मशीनरी है, इसमें ऑलमोस्ट कैपेसिटी है 100 लेदर्स की। वेट ब्लू प्रोसेस के बाद हम आ गए हैं हमारे शेविंग प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें लेदर को स्प्लिट किया जाता है, शेव किया जाता है। Why people should choose Sarto & Co? Because it is made in Pakistan. This is your host Shabir Shahid and you're watching us on Discover Pakistan. Made in Pakistan के एक और नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपको लेकर आए हैं कसूर की एक ऐसी कंपनी में जहां पर मेड इन पाकिस्तान के प्राउड टैग के साथ लेदर प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं। Here I'm talking about Sarto & Co. Sarto & Co सिर्फ शूज, बैग्स और वॉलेट्स ही नहीं बना रही बल्कि पाकिस्तान की क्राफ्टमैनशिप को भी रिप्रेजेंट कर रही है। लेदर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हम चाहे शूज़ हो, बैग्स हो, वॉलेट्स हो, लेदर प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि लेदर प्रोडक्ट्स तैयार कैसे होती हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि रॉ मटेरियल से एक प्रीमियम क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट कैसे तैयार की जाती है। लेट्स डिस्कवर Sarto & Co. Right now we have Mr. Qasim Zia with us. He's the co-founder of Sarto & Co. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ji. Welcome to the show. Thank you very much. Mr. Qasim, सबसे पहले हमें बताएं Sarto & Co के बारे में। बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली हिस्ट्री क्या है, स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ, क्या स्ट्रगल्स थे? जी, Sarto & Co तो बेसिकली एक नया ब्रांड है फॉर पाकिस्तान मार्केट। इट्स यूरोपियन बेस्ड मिड टियर लग्जरी ब्रांड फॉर पाकिस्तान मार्केट, जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड handmade leather products to the customers with the quality that you see in international standards. जहाँ तक बात है हमारा connection with the leather, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। We started in 1967 as a leather supplier, which we are still doing. Then down the line, after a few years, we got into the manufacturing of leather products like shoes, wallets, bags, accessories, all that. Then recently we thought, why not, if we made brands with our product, with our quality, why not we do it for ourselves and bring something that people can actually afford and have a luxury to wear the quality products in Pakistan. The same quality जो big brands produce कर जी। रहे हैं। So सर, अगर हम struggles की बात करें, कोई भी ब्रांड अगर हमें स्टार्ट करना हो, easy बात नहीं है। मार्केट्स में ऑलरेडी बहुत सारी प्रोडक्ट्स सेम स्टाइल की होती हैं, competitive बहुत है मार्केट, तो उसको कैसे हैंडल किया था? अच्छा, सबसे पहले स्ट्रगल में ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। व्हेन यू गो ई-कॉमर्स, बिकॉज Sarto & Co डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, हमारी कोई रिटेल आउटलेट नहीं है। सो सबसे बड़ी स्ट्रगल ये होती है टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस ऑनलाइन, because they cannot physically touch your product. Or shoe or leather accessories, bags is it's a commodity जो कोई भी बंदा blind trust करके नहीं। मार्केट इस तरीके से करते हो। Market, so we our biggest challenge was this when you talk about Sarto & Co. अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया मिस्टर कासिम कि फिजिकल आउटलेट नहीं है, जी जी, ऑनलाइन स्टोर है, तो ऑनलाइन चीज़ें कैसे मार्केट करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली भी मार्केट करते हैं ताकि लोग इंस्पायर हों और बाय करें प्रोडक्ट्स? अच्छा देखें, सबसे पहले ना किसी भी चीज़ को मार्केट करने के लिए प्रोडक्ट इटसेल्फ नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। मार्केटिंग ऐसे नहीं होती कि आपने एक अच्छा कंटेंट बनाया, सेलिब्रिटीज़ ले आए, आपने उनके थ्रू करवा लिया, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में जान है तो once somebody tested your product, they will definitely know, yeah, they're gonna buy it again, they're not gonna go anywhere else. अच्छा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में सिमिलर टाइप्स के आ जाते हैं। जी जी। तो आप लोगों की जो शू प्रोडक्ट हैं या बैग्स हैं, उनकी डिजाइनिंग कैसे होती है? इंटरनेशनली आप हेल्प लेते हैं या किस तरह से? देखिए, हमारे पास अपने डिज़ाइनर्स भी हैं। उसके अलावा हम, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग टाइम, काफ़ी डेकेड से वी हैव बीन मेकिंग इट फॉर अदर ब्रांड्स, सो वी ऑलरेडी हैव दैट वन। देखिए, हमारा वही तो, हमारी सारी जो प्रोसेसेस थे ना, दे हैव बीन स्ट्रीमलाइंड, वो दे हैव बीन टेस्टेड, वो सारी चीज़ें थी। सो उसमें हमें चैलेंजेस नहीं हुए। वी फॉलो द ट्रेंड्स, वी ब्रिंग द मॉडर्न डिज़ाइंस इनटू आवर प्रोडक्ट्स, yet handmade. Every single product is handmade. Sarto & Co ऐसा क्या डिफरेंट प्रोवाइड कर रहा है जो दूसरे ब्रांड नहीं कर रहे? It's made than made. That's the difference. Okay. So if आप Sarto & Co का जूता पहनेंगे and it's handmade leather shoes,
you still feel that यो आपके पाँव के लिए बना. So that is the difference. I think it says it all, made than made. अच्छा, अगर हम कंफर्ट की बात करें तो शू बेसिकली ऐसा होना चाहिए जो आप चलें तो आपको कंफर्ट फील हो, आपको थकावट महसूस ना हो. तो मेडिकेटेड शूज़ भी बनाता है साटो एंड को? We don't go into medicated shoes yet because That's a you need different lot process, of I guess. R&D and technology for that. But our soles, जो हमारा material है soles के अंदर in the shoe manufacturing, उसके अंदर we do take care of the comfort first because we also take it outside Pakistan. So it's Pakistani made brand and we are honored to say this that we also export it. So उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि there are certain SOPs and criteria we have to fulfill to make it eligible to go outside Pakistan. Definitely. So अच्छा, lastly, why should people choose Sarto and Co? because it's made than made. I just tell one thing at the end to the audience जो आपने सवाल पूछा उसके ऊपर कि Sarto and Co is your own Pakistani mid-tier luxury shoe brand that gives you Pakistani made shoes which you normally buy from outside, from Europe or somewhere else. So you try it, then you will realize it. And it is What you also bought. representing Pakistani craftsmanship. Of course, it is representing Pakistani craftsmanship. जगासन साटो एंड को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सिंस इट्स एन ऑनलाइन ब्रांड तो उसको फिजिकल आप लोग करने का सोच रहे हैं या नहीं अभी? देखिए, ये अभी आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की, आपने फिजिकल आउटलेट की बात की. When we go into the outlet model, there are lot of overheads. Okay. Then obviously your shoe cost goes up. Yeah. If we want to keep it affordable and available for Pan Pakistan, so we will be keeping it online. We will be making it one of the Pakistan exclusive online brand for the handmade leather shoes, most trusted and liked by the people of Pakistan. That's the goal. We have plans to move this brand outside Pakistan with Sarto and Co labeling to sell it online outside Pakistan. We have already been doing it. We have been doing white labeling for other brands outside Pakistan. Now we're going to take Sarto and Co outside. Especially our future will be launching in the US very soon. जी. Thank you. Well, this was the overview for Sarto and Co. अब आपको लेकर चलेंगे फैक्ट्री में जहां हम आपको दिखाएंगे कि Sarto and Co अपनी लेदर प्रोडक्ट्स, बी इट बैग, शूज और वॉलेट्स कैसे तैयार करता है. इस वक्त हम फैक्ट्री में मौजूद हैं और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जितनी भी लेदर की प्रोडक्ट्स होती हैं, फिर चाहे वो बैग्स हों, शूज़ हों या वॉलेट्स हों, उन सब का जो रॉ प्रोसेस है लेदर का वो यहाँ से तैयार किया जाता है. और आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि प्रॉपर लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे फाइनल होकर आप तक पहुँचती हैं. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर जुनेद सुल्तान. ही इज़ एन ऑपरेशनल मैनेजर एट साटो एंड को. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे तैयार होती हैं और जो रॉ लेदर होती है, जो रॉ फॉर्म में होती है, उसको कैसे पेनिट्रेट किया जाता है. जो भी आप प्रोडक्ट लेदर के देखते हैं, जितने हमारे शूज़ हैं, गारमेंट्स हैं, जैकेट्स हैं, ग्लव्स हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें रॉ लेदर को जो है प्रोसेस करना पड़ता है. उसके लिए जो हमारी खालें होती हैं, जिस तरह आपने देखा है ईद पे जानवरों की जो खालें हैं उनको इकट्ठा किया जाता है. उन खालों को सबसे पहले नमक लगा के थोड़ी देर के लिए उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है. उसके बाद जो है उसको हम ले आते हैं अपने इस प्रोसेस में जिस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं. यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेट ब्लू प्रोसेस. ठीक है. क्योंकि वेट ब्लू प्रोसेस में इसको लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व किया जाता है. उसके बाद फिर हम अपने रिक्वायर्ड आर्टिकल के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं. अभी जो है यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर आपके ये ड्रमिंग का प्रोसेस हो रहा है जिसमें वेट ब्लू प्रोसेस है, जिसके बाद जो है ना ये लंबे अरसे के लिए खाल को हम प्रिजर्व कर सकते हैं. यहाँ पर खाल को बेसिकली साफ किया जा रहा है. साफ किया जा सकता है, उसकी फ्लैशिंग की जाती है, उसके पीछे जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो उतारे जाते हैं. अच्छा, इन खालों की जो स्मेल होती है बेसिकली दैट्स द रियल प्रॉब्लम, उसको कैसे ठीक किया जाता है? जो पहला प्रोसेस होता है हमारा जिसमें नमक लगाया जाता है उसमें तो स्मेल कुछ हद तक कम हो जाती है. लेकिन उसके बाद जो मेन प्रोसेस है जिसको वेट ब्लू ट्रीटमेंट कहते हैं, ये इस प्रोसेस के बाद जो है चमड़े की जो स्मेल होती है, जो हमें बैड ऑर्डर होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ ताकि आप हमें दिखाएं. वेट ब्लू प्रोसेस के बाद हम अब आ गए हैं हमारे शेविंग प्रोसेस. मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें लेदर को स्प्लिट किया जाता है, शेव किया जाता है. जो रिक्वायर्ड थिकनेस होती है हमें अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए होती है, उस पर हम उसको तैयार किया जाता है. शेविंग मींस उसके बाल उतारे जाते हैं सारे? नहीं, शेविंग बाल नहीं उतारने को कहते हैं, लेदर की लेयर निकाली जाती है. ठीक है. कि जैसे अब ये लेदर आपने देखा था वेट ब्लू प्रोसेस में लेदर की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है,
एक उसको लेदर हम में से कितनी निकलती हैं? वो रिक्वायर्ड हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक बाद का 2 लेयर्स आती हैं, बाद का 3 लेयर्स भी इसके निकाल सकते हैं। तो जो सबसे मोटी वाली लेदर होती है वो किस पर्पस के लिए यूज होती है? जो हमारा मेन पर्पस होता है, जैसे हम शूज़ के लिए अगर लेदर तैयार कर रहे हैं, हमें प्रीमियम लेदर चाहिए, उसके लिए जो टॉप लेयर होती है, जो मोटी लेयर ऊपर से उतरती है, उसको हम टॉप ग्रेन लेयर कहते ठीक हैं। है। वो हमारी मेन पर्पस के लिए यूज़ होती है। जो सेकंड लेयर होती है उसको हम बाय प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और अब हम आपको लेके चलते हैं इसके आगे के स्टेप की तरफ और देखते हैं कि लेदर की फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कैसे तैयार होती है। सो व्यूअर्स, दिस इज़ अ शेविंग मशीन और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देखते हैं कि इस मशीन के अंदर लेदर को डाला जा रहा है और उसको शेव किया जा रहा है। बेसिकली इस लेदर को इस मशीन में डालने का मकसद ये होता है कि इसमें से 3 से 4 लेवल्स निकाले जाएं, बिकॉज एक लेदर की जो थिकनेस होती है वो काफ़ी मोटी होती है और उसमें से 3 से 4 जो लेदर की जो लेवल्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। फिर हम उसको आगे फर्दर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शूज़ बनाने हैं, बैग्स बनाने हैं, जैकेट्स बनानी हैं, कपड़े बनाने हैं, एनीथिंग, तो एक लेदर से डिफरेंट लेवल्स निकलते हैं, उनको शेव किया जाता है एंड देन फर्दर डाइंग प्रोसेस की तरफ लेकर जाया जाता है। आफ्टर शेविंग जी हमारे पास सेकंड प्रोसेस जो आता है, इट इज़ द डाइंग प्रोसेस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे इतनी बड़ी मशीनरी है, इसमें ऑलमोस्ट कैपेसिटी है 100 लेदर्स की। 100 लेदर्स जो हैं वो इसमें आ सकती हैं और वो डाई हो सकती हैं। अब बेसिकली डाई करने का प्रोसेस और मकसद ये होता है कि उसको जो लेदर है उसको कलर दिया जा सके। फिर इसके बाद हम जाते हैं ड्राइंग प्रोसेस में, वहाँ पर फर्दर डिफरेंट केमिकल्स मशीनरी में यूज़ होते हैं उसको मज़ीद ब्यूटीफाई और प्रिजर्व करने के लिए। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। बेसिकली शेविंग, डाइंग और ड्राइंग के बाद आता है स्टिकिंग प्रोसेस। स्टिकिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब हम ड्राई करने के बाद लेदर को धूप में रखते हैं तो बेसिकली वो थोड़ी सी अकड़ जाती है, हार्ड हो जाती है। तो उसी हार्ड लेदर को सॉफ्ट करने के लिए हम डालते हैं लेदर को इस मशीनरी में, ताकि लेदर जो है वो बेसिकली सॉफ्ट हो जाए एंड फर्दर उसको फिर हम लेकर जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। दिस राइट हेयर इज़ अ टॉगल प्रोसेस। बेसिकली इस प्रोसेस का मकसद ये होता है कि हमारी जो लेदर है उसमें जितने भी स्ट्रेचेस हैं, रिंकल्स हैं, उनको बेसिकली रिमूव किया जा सके, फोल्ड्स को रिमूव किया जा सके और जो हमारी लेदर है उसको बेसिकली स्ट्रेच किया जा सके। और जैसे कि आप ये मशीनरी देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम 100 डिग्रीज ऑफ हीट होती है जो कि हमारी लेदर को स्ट्रेच करने में, उसको रिंकल फ्री करने में मदद देती है। के बाद अब हम मौजूद हैं डाइंग प्रोसेस में और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं कि लेदर को किस तरह से डाई किया जा रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर सईद, ही इज़ अ फैक्ट्री ओनर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मिस्टर सईद, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बैकग्राउंड में जो हमारे काम चल रहा है, लेदर को डाई किया जा रहा है, ये कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? अब हम लोग आ गए हैं इसके फाइनल प्रोसेस की तरफ, जहाँ पे हम लोग डाइंग के बाद इसको डाइंग में ले आते हैं क्रस्ट के बाद, ठीक है, इसको डाइंग में ले आते हैं। अब ये लेदर यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ से ये स्प्रे प्लांट इसको कहते हैं, यहाँ से स्प्रे होके लेदर आगे की तरफ निकल जाएगा, आगे हीट पे चला जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ड्राई में चला जाएगा, फिर वहाँ से ये चला जाएगा हमारे फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। वहाँ पे क्वालिटी होगी जिसमें हमने क्वालिटी देखना होता है, हमारे सिलेक्टर होते हैं, ये सिलेक्शन करते हैं लेदर को, ठीक है, उसके बाद फिर पैकिंग में चला जाता है। ठीक है, फॉर प्रोडक्ट्स टू बी मेड, बैग्स हैं, शूज़ हैं। जी जी जी, तो वो हर लेदर के देखें बैग्स के लिए वो अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें गेज डिफरेंस आ जाता है। गेज जितनी चाहिए होती है हमारे क्लाइंट को, हम उस गेज में बना देते हैं। काऊ लेदर में हमारा एनालिन चलता है बहुत ज़्यादा शूज़ के लिए, ठीक है, फिनिश लेदर होता है। फिर उसके बाद जैसे बैग्स में और गुड्स में हो गए हमारे, उसमें भी हमारे चल जाते हैं, मिल्ड लेदर होता है। फिर उसके बाद क्रेजी हॉर्स होता है, पुल अप होते हैं, इसमें काफ़ी ऐसे आर्टिकल होते हैं और बेतहाशा इसमें आर्टिकल है लेदर में। हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट आती है हम वो चीज़ डेवलप करके उसके अकॉर्डिंगली जी बना के हम दे देते हैं। सेक्शन के बाद अब हम मौजूद हैं वॉलेट मेकिंग सेक्शन में और आपको बताएंगे कि एक वॉलेट कैसे तैयार किया जाता है।
जी सही साहब, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस तो ये होता है, जैसे हमारे लेदर फिनिश होके फाइनल होके टेंडी से यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड और मेयार को नज़र में रखते हुए। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हमने इनको डिज़ाइन देना है उसके मुताबिक इन्होंने कटिंग स्टार्ट कर देना है। ये हमारे साइज और शेप अकॉर्डिंग टू द कटिंग सेक्शन है हमारा, ठीक है, यहाँ से कटिंग होगी। फिर उसके बाद वो स्काइविंग के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे इसको बारीक करना होता है, जिस गेज के लिए इनको रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक इसकी कटिंग होगी। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में अपने। So this is the back section जी, basically. ये बैक सेक्शन है। यहाँ पर जो साइजेस हैं वो थोड़ी डिफरेंट हमारे उस्ताद ये लेडीज़ बैग जैसे बना रहे हैं ना, तो ये देखिएगा ये लेडीज़ बैग बन रहा है, और ये जो वाइट निशान है स्काइविंग हुआ हुआ है यहाँ से बारीक करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पेस्टिंग करके फिर इसको फोल्ड करते हैं पॉकेट को, और यहाँ पे सैम्बल्ड है, ये सेक्शन हमारा यहाँ पे सैम्बल्ड होती है सारे। अच्छा, जैसे कि अभी आप मुझे पॉकेट्स का बता रहे थे, तो जिसमें ये देख रही हूँ कि दिस इज द लेदर, और इसके अंदर जो ये कपड़ा लगा हुआ है बेसिकली दिस इज फॉर द कार्ड्स, और ये कार्ड्स वगैरह के लिए पॉकेट कंपार्टमेंट होते हैं ये। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जो है देखिए आप जैसे क्रीजिंग कर रहे हैं पॉकेट को, क्रीजिंग यहाँ पे कर लेते हैं। क्या होती है पॉकेट में ये डिजाइन देते हैं हम लोग, ये लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है। क्रीजिंग, इसको क्रीजिंग कहते हैं, ब्यूटीफाई करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, हाँ जी। फिर उसके बाद ये पॉकेट फोल्डिंग हो रहे हैं, यहाँ पे फोल्डिंग का काम हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एजिंग का भी हम लोग काम करते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको ले जाते हैं स्टिचिंग में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी पॉकेट्स वगैरह होती हैं उनको असेंबल किया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है, हाँ जी। दैट्स हाउ अ वॉलेट इज मेड। जो हमने पहले रॉ मटेरियल में लेदर को देखा था, वो यहाँ पर हमें फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में नजर आई है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। रॉ मटेरियल लेदर को कैसे प्रीमियम क्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। हमने आप लोगों को शू मेकिंग भी दिखाई और वॉलेट मेकिंग भी दिखाई। वॉलेट का जितना भी प्रोसेस है हमने आपको दिखाया कि कैसे वो असेंबल किया जाता है, कैसे उसकी फोल्डिंग की जाती है, हैमरिंग होती है, स्टैंपिंग होती है, एंड देन फाइनली उसकी स्टिचिंग होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा वॉलेट था, हमने पहले उसकी शेप कट की है, एंड देन यहाँ पर इसकी स्टिचिंग चल रही है बेसिकली। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, और ये फाइनल इंस्पेक्शन सेशन है जहाँ पर क्वालिटी को चेक किया जाता है एंड देन प्रोडक्ट्स को पैक कर दिया जाता है। यहाँ पर जो क्वालिटी को मेक श्योर किया जा रहा है, सारी चेकिंग की जा रही है, उसके बाद इनको इन पैकेट्स में बेसिकली रैप करके इसको पैक किया गया, एंड देन फाइनल जो प्रोडक्ट होती है वो इस बॉक्स में पैक कर दी जाती है, एंड देन दे आर रेडी टू गो इन द मार्केट फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज़ द R&D डिपार्टमेंट ऑफ सार्टो एंड को, और जितनी भी प्रोडक्ट्स आज हमने आपको दिखाई हैं, चाहे वो शूज़ थे, बैग्स थे या वॉलेट्स थे, उन सब की डिज़ाइनिंग जो है वो इस डिपार्टमेंट में होती है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है। जैसा कि आज आपने देखा कि कसूर में सार्टो एंड को किस तरह रॉ लेदर को प्रीमियम क्वालिटी लेदर शूज़, बैग्स और वॉलेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। हमने आपको रॉ लेदर से लेकर फाइनल स्टिचिंग और शू मेकिंग तक सारा प्रोसीजर दिखाया, और ये तमाम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और आप सबके लिए भी हमारा यही मैसेज होगा कि बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी एंड सेल पाकिस्तानी। हमें दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है मेड इन पाकिस्तान के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।